बानसूर के रामपुर के समीप सरिस्का वन क्षेत्र में 8 मई को मंदिर निर्माण को रोकने गई वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को लेकर पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने आज भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस तरह आधी रात को 12 बजे मंदिर को तोड़ा गया, यह अमानवीय घटना है। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था। पूर्व मंत्री ने कहा कि एक तरफ भाजपा वाले मंदिर के नाम पर चुनाव जीतते हैं और दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वहां दुर्गा माता का मंदिर कई दशकों पुराना है। वहां ग्रामीण कोई कब्जा नहीं कर रहे थे। वहां एक संत रहते थे और मंदिर में पूजा पाठ करते थे। लेकिन ऐसी तानाशाही प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां के ग्रामीणों ने कहा कि रोजाना किसी न किसी ग्रामीण का नाम आ रहा है। निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन उठा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मुलाकात कर ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में मंदिर तोड़ना अमानवीय घटना है। आज आप कहीं भी देख लो, तपस्वी संत और मंदिर जंगलों में मिलेंगे और यहाँ तो कई दशकों पुराना मंदिर है। अगर तोड़ना ही था तो दिन में तोड़ते, लेकिन प्रशासन ने रात को 12 बजे निर्माणधीन मंदिर की जेसीबी मशीन से तोड़ा है। यह मानवता का काम नहीं है। गांव की महिलाएं और पुरुष गांवों में नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन निर्दोष लोगों को उठाकर ला रहे हैं। 150 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने वन विभाग के डीएफओ और पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर ग्रामीणों के बीच सामंजस्य बैठाने की अपील की है। ये था मामला। रामपुर के समीप सरिस्का वन क्षेत्र में देवरा चौकी के पास दशकों पुराने दुर्गा माता मंदिर पर एक हॉल की छत का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान वन विभाग की टीम निर्माण कार्य को रुकवाने गई थी, लेकिन वन विभाग की टीम और ग्रामीणों में हाथापाई हो गई, जिसमें वन विभाग के 3 कर्मचारियों को चोट आई थी। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने 15 नामजद सहित 150 अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। अपने निजी फंक्शनों में हम शामिल होने आए थे, तो जब भी इस रोड से बाईपास से निकलते हैं तो माता के मंदिर में प्रणाम करने आते हैं। ये काली माता का मंदिर मैं तो मानती हूँ कि बानसूर में स्थित है और काली माता का मंदिर है, तो पूरा बानसूर इसको पूजने आता है। क्या शानदार ये मंदिर भी बन गया और माता के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी की सरकार से ये जो हॉस्पिटल बना है एक जन सेवा का, तो ये भी ट्रॉमा सेंटर और बहुत अच्छी बात है। यहाँ के सरपंच साहब जो कृष्ण हैं उसने ये तुरंत ही एनओसी दे दी, तो लेट नहीं हुआ और काम चालू हो गया। बाईपास से सड़क भी निकाल दी, जिससे कि मेले के यात्री भी यहाँ डिस्टर्ब नहीं हो। तो यहाँ से निजी फंक्शन में शामिल होकर हम निकल रहे, तो आप लोग मिले, बड़ी खुशी की बात है। माता का आशीर्वाद आप पर और पूरी बानसूर तहसील पर बना रहे, मैं तो ऐसी ही कामना करती हूँ। मैडम, जैसा कि अभी 2 दिन से आप ही के क्षेत्र में एक नई चीज़, ये एक तो मंदिर को तोड़ना ये उचित नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। और मंदिर किस भूमि पे है, कैसी ज़मीन है, किस क्वालिटी की है, ये नहीं देखा जाता। मंदिर जहाँ स्थापित है, किसी भी गुरु महाराज का है, देवी का है, देवता का है, तो वो वहाँ पर रहता है। आप देखते हैं कि कितने भी जो प्राचीन मंदिर हैं वो सारे जंगल में ही पाए जाते हैं। ऋषि मुनि हो तो वो जंगल में ही तपस्या करते थे। इसी तरीके से ये जो मंदिर था बूढ़ा के वहाँ आगे कल्याणपुरा, तो ये मंदिर भी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर में आस्था होती है और आस्था एक शक्ति का रूप है। तो मैं मानती हूँ कि ईश्वरीय शक्ति सब जगह है और हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक धार्मिक और धर्म में विश्वास करता है, देवी देवताओं में, ऋषि मुनियों में। ये भूमि भी देवी देवताओं की है, ऋषि मुनियों की भूमि है। जैसा कि अभी भगवान राम का मंदिर बना है, तो भाई ये राम मंदिर हमारा माता का मंदिर है, ये क्यों तोड़ा जा रहा है? मंदिर बनाने का जो बीजेपी कहती है मंदिर बना रहे हैं, तो हमारे इस मंदिर को क्यों तोड़ा है भाई? प्रशासन ने मंदिर को तोड़ा और फिर प्रशासन पूरा गाँव वालों के खिलाफ लग रहा है। अगर ऐसा जानकारी में था और ये गैर कानून था तो पहले ही रोकते कि निर्माण नहीं करते, और कर लिया तो कोई व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर रहा, कोई गांव का उस पर कब्जा नहीं कर रहा। ये तो ईश्वर का था, ये तो भगवान का मंदिर है। वहाँ महाराज जी रहते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, वो वहाँ पर आरती करते हैं। तो ये जन जो भावना है लोगों की, उस भावना को ठेस पहुँची है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कोई भी मंदिर हो, चाहे फॉरेस्ट में है चाहे कहीं पर भी है, तो उस मंदिर का जो निर्माण हुआ पड़ा है उसे तोड़े नहीं। और अगर उस मंदिर प्रांगण में
एक भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए अगर कोई हॉल बनाया जा रहा है, बरामदा बनाया जा रहा है, सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो वो एक अच्छा काम है। एक मानवीयता को देखते हुए, मानव भावना को देखते हुए इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए। मेरा एक और निवेदन है कि सरकार मंदिरों की ठेकेदार बनती है, हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा है, और तोड़ा है तो उसे दोबारा निर्माण किया जाए, और प्रशासन, फॉरेस्ट और गांव वालों के बीच में बैठ कर के राजीनामा होना चाहिए, और गांव वालों को प्रशासन परेशान नहीं करे। वन मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, भारत सरकार में भी और राजस्थान सरकार में भी, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जितने भी ऐसे मंदिर हैं उन मंदिरों में और निर्माण जो है उन्हें रोका नहीं जाए, वो काम चालू हो, और हमारे इस मंदिर को भी तोड़ा गया तो इसका भी काम बने, और प्रशासन को रोका जाए कि गाँव वालों को परेशान नहीं करे। आपस में बैठा करके उनका सामंजस्य होना चाहिए। मैंने डीएफओ से भी बात करी है, मैंने पुलिस प्रशासन से भी बात करी है कि भाई ये चोर डाकू नहीं है। आपस की आपकी भैंसती बैठकर बात करते, गांव वाले नहीं तो आप बात करते, कोई सरपंच को बुलाकर बात करते, कोई जनप्रतिनिधि को, कोई बुजुर्गों को बुला करके बात करते। इस तरह से थोड़ी होता है कि आपस में आप भिड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रशासन और गांव वालों के बीच में बैठ करके सामंजस्य से इनका राजीनामा करें, उन्हें गिरफ्तार, और इस तरह से पुलिस प्रशासन, महिलाएं नहीं है गाँव में, बच्चे नहीं है, सब भाग रहे हैं, दोषी निर्दोषी वैसे ही पकड़ रहे हैं सबको ही। तो आपस में बैठ करके जो हुआ उसको ख़त्म करें, और ये धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, आपस का, गांव का और फॉरेस्ट का सामंजस्य होना चाहिए।